नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। मायावती को लोकसभा 2024 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तो वो भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रही विपक्षी पार्टियों के साथ शामिल हो सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो रही हैं। खास करके नीतीश कुमार इसमें पहल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मायावती का कोई भी बयान नहीं आया और न ही मायावती ने किसी नेता से मुलाकात की। उधर विपक्ष के नेता ने भी मायावती से मुलाकात नहीं की। ऐसे में जो मायावती का यह बयान आया है उसका मतलब कई तरीके से निकाला जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी है, लेकिन हम आपको बताते हैं मायावती के इस बयान के मतलब। हमारी रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां पहले से लग गई थी, लेकिन जब से बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से राजनीतिक माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। खास करके नीतीश कुमार ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता दिखाई है। जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने, वैसे ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उनसे मिलने पटना पहुंच गए थे। दोनों ही नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की थी। चंद्रशेखर राव तो वापस लौटकर आ गए, लेकिन नीतीश कुमार वहीं नहीं रुके। उन्होंने कुछ दिन के बाद दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। अपने 4 दिन की दिल्ली यात्रा में उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। राहुल गांधी, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी समेत कई दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी इसलिए नहीं हो पाई थी कि उस दौरान सोनिया गांधी विदेश में थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब सूचना मिली कि सोनिया गांधी दिल्ली आ गई हैं, तो नीतीश कुमार ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह दिल्ली पहुंच गए और लालू के साथ सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद जा पहुंचे। मुलाकात बहुत अच्छी रही। सोनिया गांधी ने भी इन दोनों नेताओं का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। नीतीश बड़ी गंभीरता से विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच न तो उन्होंने मायावती से मिलने का कोई जिक्र किया था और न ही मायावती की तरफ से इन मुलाकातों पर कोई प्रतिक्रिया आई थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि मायावती का स्टैंड क्या रहेगा। हालांकि मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का ग्राफ बहुत ही गिरा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2007 में जहां उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वहीं 2012 में उनकी पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मात्र 1 सीट ही जीत पाई। कहा यह भी जाने लगा कि उनके वोटर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए। मायावती चुपचाप बैठी रहीं, लेकिन अचानक विपक्षियों को यह बताना कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए तो विपक्षी पार्टियों के साथ हो जाएंगे। यह सुनकर कुछ अटपटा लगता है। हालांकि यह बयान बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी के तरफ से आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि यह बयान बसपा सुप्रीमो के आदेश पर ही दिया गया होगा। मायावती की पार्टी के गिरते हुए ग्राफ से उनके कोर वोटर भी दुविधा में हैं। शायद उसी दुविधा का परिणाम था कि 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 सीटें मिली। राजनीतिक गलियारों में
यह भी चर्चा है कि मायावती किसी खास वजह से या खास मजबूरी की वजह से खुलकर सामने नहीं आना चाहती हैं, या खुलकर वह भाजपा का विरोध नहीं करना चाहती हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है, शायद इस बात को वही जानती होंगी। लेकिन विपक्ष भी अच्छी तरह जानता है कि मायावती न तो उनके साथ आने वाली हैं और न ही उनके पास वह जनाधार बचा है जिसके बलबूते लोकसभा 2024 के चुनाव में वह कुछ करिश्मा कर सकें। इसलिए विपक्ष ने इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया होगा, और अगर गंभीरता से ले भी ले तो वह किसी भी सूरत में मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएगा। इस बात को मायावती भी जानती हैं। फिर यह प्रधानमंत्री उम्मीदवार का शिगुफा क्यों छोड़ा गया? राजनीतिक गलियारों में इस शिगुफे की चर्चा होती रहेंगी और लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे शिगुफे सुनने को मिलते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मायावती फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी तो मायावती का बयान आया है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, और न ही अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोई खास पहल की है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़ेंगे। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव विपक्ष के साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर के उन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश हो सकता है कि किसी के नाम पर अपनी मोहर लगा दें, लेकिन मायावती के नाम पर तो वो कतई मोहर नहीं लगाएंगे। ऐसे में और जो तमाम पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे आने लगेंगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मायावती का जो यह बयान है, बाकी जो विपक्षी दल हैं, खास करके वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि विपक्षी एकता की बात बहुत पहले से करती आ रही हैं, और उनका भी कोई मायावती से गठजोड़ बहुत अच्छा नहीं रहा है। लिहाजा उनका क्या बयान आएगा यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बयान के बाद जो भी स्थिति बन रही है, जो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उस चर्चा पे अभी कुछ दिन तक बाकी नेता चुप ही रहेंगे। मायावती अपनी मजबूरी समझती हैं, विपक्ष भी मायावती की मजबूरी को समझता है। साथ ही साथ विपक्ष यह भी समझ रहा है कि बसपा के जो कोर वोटर हैं उनमें से अधिकांश वोटर बसपा से छिटक चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा के जो कोर वोटर थे उसमें से अधिकांश चले गए भाजपा के साथ। हालांकि वो कोर वोटर परमानेंट नहीं गए हैं। अगर विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ ठीक से लामबंदी कर दिया और यह बताने में सफल हो गए कि वो 2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा यानी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में सक्षम है, तो पूरी संभावना है कि बसपा का कोर वोटर विपक्ष के जो गठबंधन है इनके साथ आके खड़ा हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसे जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा।